आईसीयू, गहन चिकित्सा और क्रिटिकल केयर। एक आईसीयू एक ऐसा मेडिकल पार्ट का एक ऐसा वार्ड है जिसमें लोग और खास करके मरीज और उनके परिजन सुनते हैं कि मेरा पेशेंट आईसीयू में है। जैसे ही सुनते हैं तो एक डर सा समा जाता है कि कहीं पेशेंट सीरियस है क्या। तो लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि हर मरीज अगर समय से आईसीयू में चला जाता है, क्रिटिकल केयर में समय से चला जाता है, तो समय के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है, तो करीब 60% मरीजों को रिकवरी भी संभव है। गहन चिकित्सा क्या है? गहन चिकित्सा में किस-किस बीमारी का इलाज किया जाता है? इन्हीं सब कुछ सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजीआईएमएस के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह आज हमारी स्टूडियो में मौजूद है। मैम, स्वागत है हमारी स्टूडियो में आपका। मैम, एक तो हम एक आज नया टॉपिक पे एक शुरुआत करते हैं। पहले तो एक ये हमें बताइए मैम कि क्रिटिकल केयर है क्या? गहन चिकित्सा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये है क्या? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। गहन चिकित्सा, जैसे आपने बताया, क्रिटिकल केयर एक अलग स्पेशलिटी है और इसमें बेसिकली क्या, सिर्फ ऐसे पेशेंट जिनको आईसीयू की या क्रिटिकल चीजों की जरूरत हो वो करते हैं। हर अंग फेल करता है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग हो, किडनी हो या फिर मसल्स हो। इन सब में कोई भी ऑर्गन फेल करे, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो वो ऐसे पेशेंट्स आईसीयू में आते हैं। ब्रेन जब फेल करता है मतलब कि लकवा मार गया, स्ट्रोक हो गया, उसके वजह से पेशेंट बेहोश हो गया, चोट लग गई सर में, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, छोटे छोटे हेमरेज हो गए, पेशेंट को दौरे झटके आ रहे हैं, कंटिन्यूअस 30 मिनट से दौरे झटके आ रहे हैं, तो ये सब ब्रेन फेलियर वाले पेशेंट्स कह सकते हैं। हार्ट है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, लंग में निमोनिया हो गया, दमा हो गया, दमा की वजह से इतना ज्यादा आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई कि आपको वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ी। किडनी में भी किडनी फेल करता है, डायलिसिस में होता है, डायलिसिस में आपका बीपी कम हो जाता है, संक्रमण हो गया, सेप्सिस हो गया, इन सारे पेशेंट को आईसीयू की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली आपका अंग सपोर्ट करता है जब तक कि आपका कॉज रिवर्स ना हो सके, तब तक के लिए। तो पहले जब मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा था तो हर अलग स्पेशलिटी आए, पर ये जो गहन चिकित्सा वाली स्पेशलिटी है, सबको जरूरत थी, सबको ऊपरी नॉलेज थी। 2013 के बाद एमसीआई ने इसको अलग स्पेशलिटी, एनएमसी ने रिकॉग्नाइज किया है और अब इसमें सारे स्पेशलिटी के लोग आते हैं जिनको की वेंटिलेटर की, डायलिसिस की, सीआरआरटी मशीन की, इतने अच्छे केयर के और इतने नॉलेजेबल केयर, क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस किया है तो बेटर केयर की वजह से आउटकम भी बेटर हो रहा है। करीब करीब अंतरराष्ट्रीय डेटा भी कहता है कि 60 से 70% पेशेंट जो आईसीयू जाते हैं उनको वापस आना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। तो 2 पार्ट है इसमें। पहले लाइफ बचाना, ये हमारा एम होता है कि पहले पेशेंट को ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाए, जैसे कि किसी का अंग कट जाए या कुछ रिकवरी हुई, कुछ पहचाने बोले नहीं, पर ये विद टाइम इंप्रूव ही करते जाता है, धीरे-धीरे इंप्रूव ही कर जाता है। तो पहला होता है मोर्टेलिटी प्रिवेंट करना, मतलब कि जान बचाना। उसके बाद होता है मॉर्बिडिटी, मतलब कि उसके बाद अब आप फंक्शनल कितना उस पेशेंट को बना सकते हैं, किस तरीके से बेहतर फंक्शनल बना सकते हैं, वो देख सकते हैं। जान बचाना और उसके बाद पेशेंट को फंक्शनल करना। तो जान बचाने वाला पार्ट मेन जो है वो आईसीयू और गहन चिकित्सा का बात है। मॉर्बिडिटी है या उसको फंक्शनल और करना पार्शियल से टोटल में, या वो पार्ट बाकी स्पेशलिटी। अच्छा, बाकी तो इसमें दूसरे डॉक्टर आते हैं। हाँ, दूसरे डॉक्टर आते हैं या स्टेप डाउन में हम ट्रांसफर बैक करते हैं। जी, इसमें एक ये भी चीज होता है कि तो दूसरा हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटना हो जाता है, बहुत सारे दुर्घटना हो जाने के बाद, तो उसका क्या कोई गोल्डन चांस होता है क्या कि इतने समय में गहन चिकित्सा में बिल्कुल। तो 90 मिनट्स कहते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जितना जल्दी हो, वो डिपेंड करता है आपकी कौन से ऑर्गन ज्यादा इन्वॉल्व है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट का अलग होता है, इसका होता है, पर रोड ट्रैफिक में है कि जितनी जल्दी आप आईसीयू या हॉस्पिटल लेके आए उतना बेहतर रहेगा। दर्शक बहुत सारे डर जाते हैं वेंटिलेटर पे जाके कि मेरा पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, अब पेशेंट क्या हुआ, बचेगा कि नहीं बचा। लोगों में अवेयरनेस ये इस चीज को लेकर नहीं होता है कि हाँ भाई, गहन चिकित्सा में चला गया, वेंटिलेटर पे गया, मेरे मरीज को होगा क्या। तो मैम, ये बताइए कि वेंटिलेटर के जो पेशेंट हैं क्या सीरियस होते हैं? अगर बेटर से इलाज किया जाए तो पेशेंट का रिकवरी कितना होता है? तो वेंटिलेटर के पेशेंट बिल्कुल हम सीरियस होते हैं। वही बात, गहन चिकित्सा का रोल वही आता है कि ये सबसे सिक पेशेंट ऑफ द हॉस्पिटल हो गए। तो ऐसे अमूमन पहले था कि
छोटे डॉक्टर वहां पे आईसीयू के इंचार्ज होते थे, बहुत जगह बीएमएस वगैरह इंचार्ज होते हैं। यही धारणा चेंज करने के लिए गहन चिकित्सा का अलग से डिपार्टमेंट बना है, और वो हुआ है कि सबसे सबसे जो बीमार पेशेंट है उनको सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स देखें। इसके वजह से ही डीएम क्रिटिकल केयर की भी शुरुआत हुई है। बिहार में भी हमारे यहाँ आईजीएमएस में डीएम क्रिटिकल केयर है, और इसी वजह से, क्योंकि सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो 24 घंटा उन्हीं 10-12 पेशेंट को देखते हैं, आउटकम में डिफरेंस आया है। और अब हमारा भी आउटकम करीब 60% के टच करता है। आउटकम मतलब कि 60% पेशेंट हमारे वेंटिलेटर से बाहर आते हैं और आईसीयू से डिस्चार्ज होते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के गठन होने के बाद 60% मरीज बिल्कुल बाहर ही है। बिल्कुल वेंटिलेटर से बाहर आ रहे अच्छा, हैं। वेंटिलेटर से बाहर आ रहे हैं। मैं दूसरा एक और चीज बताइए कि जैसे कि हार्ट अटैक हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट होता है कि हार्ट अटैक हो जाने के बाद कि कुछ दिमाग नहीं काम करता है, कहाँ लेके जाएं, कहाँ क्या करें। तो क्या गहन चिकित्सा में हार्ट अटैक के पेशेंट का भी इलाज होता है? बिल्कुल हो सकता है, हार्ट अटैक के पेशेंट का इलाज हो सकता है गहन चिकित्सा में, पर वो मेडिकल मैनेजमेंट होगा। अगर उनको एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी है तो वो कार्डियक है, तो वो हमारा काम है कि हम लोग कोलैबोरेट करें। जो इंटरवेंशन तो कार्डियोलॉजी ही करेगा, स्टेंट कार्डियोलॉजी ही डालेगा, पर उसके पहले का और उसके बाद का, अगर हार्ट फेलियर उसके बाद भी हो सकता है कि आप लेट आए हो, आपका पार्ट ऑफ हार्ट नहीं काम कर रहा हो, बीपी आपका नहीं पिकअप कर रहा हो, तो इन सब के केयर के लिए आप गहन चिकित्सा में रह सकते हैं। गहन चिकित्सा में किस किस तरीकों का मरीजों का इलाज होता है? पेशेंट को अगर किसी तरह गंभीर स्थिति हुई है तो पेशेंट ये जान पाए कि हम क्रिटिकल केयर में जाएं, कौन-कौन सा पार्ट है? तो हम आपको शुरू में भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं कि कोई भी शरीर का अंग फेल कर रहा है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर या मसल्स, तो पेशेंट गहन चिकित्सा में आता है। बहुत बार होता है कि क्रश इंजरी बोलते हैं, मतलब कि ट्रक चढ़ गया आपके हाथ पे, इतना मसल टूटा कि किडनी डैमेज हो गया। तो इसको भी मैनेज करने के लिए गहन चिकित्सा, तो कोई भी ऑर्गन फेलियर हो मतलब फेल कर गया हो, ऐसे सारे मरीज गहन चिकित्सा में आ सकते हैं। क्रिटिकल केयर मेडिसिन का गठन हो जाने के बाद, एक अलग से डिपार्टमेंट बनने के बाद, एक ये राहत की बात है कि करीब 60% पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप नर्वस ना हो, क्रिटिकल केयर के बारे में अवेयरनेस लाएं, जागरूक लाएं। मैम का यही कहना है। आप हमारी स्टूडियो में आई मैम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।